सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द रिवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1907। और इसका रिजल्ट वाला फोटो मैं इसलिए लिया हूँ क्योंकि वो बहुत छोटा था। देखिए, अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसा कि वहाँ पे हमारी फिल्म कहाँ तक थी, हमारी फिल्म यहाँ तक थी कि दोनों ही बॉल्शेविक और प्रोविजनल गवर्नमेंट बहुत ही धमाकेदार तड़ाके की लड़ाई होती है। ये लोग बॉल्शेविक वाले लोगों को अट्रैक्ट करते थे और ये इन्हें देख के बहुत जलते थे। इनकी गवर्नमेंट गिर रही थी, तो इसे अपलिफ्ट करने के लिए इनके खिलाफ मतलब कि मार ये रहे थे लोगों को। अब लोगों को ये लगेगा यार बॉल्शेविक को सपोर्ट करने से हमारी जान जा रही है, कौन जा रहा है उसे सपोर्ट करने में। तो इसीलिए यहाँ पे लोगों के अंदर कहीं ना कहीं कैसी भावना आ गई, मतलब कैसी भावना आ गई, छोड़ो यार, ये वाली भावना आ गई। ठीक, तो रिवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917 में लिख लीजिएगा कि रिवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917 में किसके किसके में होता है? प्रोविजनल गवर्नमेंट में और बॉल्शेविक में होता है। ठीक, लिख लीजिए। कॉपी और पेन लिए है ना? हाँ, तो नोट करते रहिएगा जो जो टॉपिक मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक, तो उन सभी को अपने पेन से नोट कर लीजिएगा। जल्दी से कॉपी और पेन, वीडियो को पॉज कर करके जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लगे वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए, यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे प्रोविजनल गवर्नमेंट और बॉल्शेविक के बीच में लड़ाई क्यों होती है। क्योंकि बॉल्शेविक वाले बढ़ रहे थे, प्रोविजनल गवर्नमेंट घट रही थी। प्रोविजनल गवर्नमेंट के बारे में हमने देख ही लिया कि वो इलेक्टेड थी। ठीक, अब यहाँ पे होता क्या है कि 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन किसी तरह से लेनिन, ठीक, लिख लीजिए 16 अक्टूबर 1917 को, पहले सुन लीजिए तब लिखिएगा समझ के। जो लेनिन रहते हैं वो किसी तरह से बॉल्शेविक की पार्टी को मना लेते हैं, उसे एग्री करा लेते हैं कि सोशलिस्ट जो है उनकी पावर को सीज कर ली जाए, यानी उनकी पावर ले ली जाए। तो 16 अक्टूबर 1917 को ये हो जाता है। उसके बाद एक मिलिट्री रिवोल्यूशन कमेटी का फॉर्मेशन होता है। नोट कर लीजिए, क्या मैंने बोला? मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कम्युनिटी। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब ये जो होती है ये बहुत ही की रोल प्ले करती है बॉल्शेविक के लिए। ये जो होती है तो पहले पहले शुरुआत करती है प्रोविजनल गवर्नमेंट। प्रोविजनल गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं वो कौन रहते हैं? केरेंस्की। कौन रहते हैं? नोट कर लीजिए, केरेंस्की। प्रोविजनल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर रहते हैं केरेंस्की। तो केरेंस्की भाग जाते हैं ये सिटी छोड़ के और यहाँ पे अपने ट्रूप्स को भेज देते हैं, लगा देते हैं। मतलब कि आप लोग समझ सकते हैं ना। मान लीजिए ये है पानी और ये है आग। अब मैं हूँ यहाँ पे, मैं अब आग को पानी में पानी को आग में ठेल के भाग जाऊंगा अपने। तो ये वाली सिचुएशन यहाँ पे आ जाती है। ठीक, तो यही वाली जब सिचुएशन आ जाती है तो ये लोग क्या करते हैं कि बॉल्शेविक के 2 न्यूज़पेपर सेंटर को घेराबंदी कर लेते हैं, यानी कि वहाँ पे क्या कर लेते हैं, आप लोग कह सकते हैं कब्जा कर लेते हैं। तो जो मैंने अभी अभी आपको बताया मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी, ये उसके बदले में गवर्नमेंट ऑफिस और मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लेते हैं। मतलब कि ये इसे मार रहा है तो ये इसे मार रहा है, इसने इसका बैंक को कब्जे में कर लिया तो इसने इसके सारे ऑफिसेस और इसके मिनिस्टर को कब्जे में कर लिया। तो इसी तरह से यहाँ पे काफ़ी हैवी फाइटिंग हुई। और उसके बाद क्या होता है, अब हम लोग बात करेंगे इसमें कि अक्टूबर में क्या क्या चेंजेस हुए। तब यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख सकते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी के अपोज में थे बॉल्शेविक, तो उन्होंने पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी को हटाया। दूसरी बात, उन्होंने बैंक को नेशनलाइज किया नवंबर 1917 में। और उसके बाद यहाँ पे उनकी जो सीक्रेट पुलिस रहती थी वो यहीं कहीं पे दी है। देखिए, सीक्रेट पुलिस कहीं पे यहीं पे दिया होगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। सीक्रेट पुलिस जो होती है उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, जो सीक्रेट पुलिस होती है उसे कहते हैं चीका, ये लोग कहते थे। और वो किस लिए लॉन्च किए थे? मान लीजिए ये कहेगा भाई बताओ ना, प्रोविजनल गवर्नमेंट बहुत ख़राब है, नहीं प्रोविजनल गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, बॉल्शेविक बहुत ख़राब है। तो मान लीजिए जिस आदमी से ये कह रहा है ये चीका का एक ऑफिसर है, तो ये क्या करेगा, ये पुलिस में या फिर अपने ऊंचे वाले को कंप्लेन कर देगा और इसकी मौत भी हो सकती है। तो चीका इसलिए रखा जाता था ताकि वो सीक्रेट पुलिस थे और जो जो उनकी बुराई करे उसके खिलाफ ये लोग एक्शन ले सके। अब हम लोग बात करते हैं सिविल वॉर की। तो जो सिविल वॉर था वो क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे सिविल वॉर होने का सबसे बड़ा रीजन ये था। ये भी अक्टूबर चेंज में आएगा, ये भी अक्टूबर चेंज में आएगा। क्यों? क्योंकि सिविल वॉर जब होता है तभी तो ये लोग अपना मतलब कि राज जमाने में और अच्छे सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब इन्होंने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड कर दी, किसने? बॉल्शेविक ने कहा कि चलो भाई अब से रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा लैंड का, मतलब लैंड का फिर से बंटवारा होगा सभी में, जैसा कि मैंने आपको बताया हूँ। तो उसमें उसके बाद क्या होता है कि इसमें बॉल्शेविक
और ग्रीन्स यानी कि रेड्स, ग्रीन्स और व्हाइट। रेड किसे कहते हैं? बॉल्शेविक को लिख लीजिए। ग्रीन किसे कहते हैं? सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी। और व्हाइट किसे कहते हैं? जारिस्ट्स को कहते हैं। तो ये लोग जाते हैं, तो जो ग्रीन्स रहते हैं और वाइट रहते हैं, लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके पीछे करके। तब ये जो ग्रीन रहते हैं और जो वाइट रहते हैं, ये दोनों जाते हैं रसिया, नहीं जाते हैं फ्रेंच, अमेरिका, ब्रिटिश और जापान में जाते हैं। फिर वहाँ पे अब सेना लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? ट्रूप्स लेके आते हैं और उनसे क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। तो इसीलिए इसे सिविल वार कहा गया। सिविल वार का मतलब क्या होता है मैं आप लोग बताता हूँ। देखिए, सिविल वार का मतलब ये होता है कि जब देश के अंदर दो लोग अपन आपस में लड़ाई करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं सिविल वॉर। तो यहाँ पे सिविल वॉर होता है। सो यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में हम लोग और अच्छे से सिविल वॉर के बारे में बात करेंगे।